ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृद, सर्वाधार, शरण लेने योग्य सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। एवं क्षर पुरुष माने क्षेत्र, अक्षर पुरुष माने क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम अर्थात परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम है, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या माहात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि विषय भली भांति समझाए गए हैं। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन किया गया है। तीसरे में संसार वृक्ष के आदि, अंत और प्रतिष्ठा की अनुपलब्धि बतलाकर दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसे काटने की प्रेरणा करते हुए, चौथे में परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसी आदि पुरुष की शरण ग्रहण करने के लिए कहा गया है। पांचवें में उस परम पद को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाकर, छठे में उस परम पद को परम प्रकाशमय और अपुनरावृत्तिशील बतलाया है। तदनंतर 7वें से 11वें तक जीव का स्वरूप, मन और इंद्रियों के सहित उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का प्रकार, शरीर में रहकर इंद्रिय और मन की सहायता से विषयों के उपभोग करने की बात, और प्रत्येक अवस्था में स्थित उस जीवात्मा को ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अंतःकरण वाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान सकता, इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। 12वें में समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमादि में स्थित तेज को भगवान का ही तेज बतलाकर, 13वें और 14वें में भगवान को पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त प्राणियों के धारण करने वाले, चंद्र रूप से सबके पोषण करने वाले तथा वैश्वानर रूप से समस्त प्राणियों के अन्न को पचाने वाले बतलाया गया है। और 15वें में सबके हृदय में स्थित, सबकी स्मृति आदि के कारण समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य, वेदों को जानने वाले और वेदांत के कर्ता बतलाया गया है। 16वें में समस्त भूतों को क्षर तथा कूटस्थ आत्मा को अक्षर पुरुष बतलाकर, 17वें में उनसे भिन्न सर्वव्यापी, सबका धारण पोषण करने वाले अविनाशी परमात्मा को पुरुषोत्तम बतलाया गया है। 18वें में पुरुषोत्तमत्व की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन करके 19वें में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा एवं 20वें में उपर्युक्त गुह्यतम विषय के ज्ञान की महिमा कहकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। अब पहला श्लोक प्रारंभ। संबंध। 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर
22वें से 25वें तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बतलाया गया। अतएव भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया गया है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। प्रश्न, यहाँ अश्वत्थ शब्द के प्रयोग का और इस संसार रूप वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है, इसलिए उसके रूपक से संसार का वर्णन करने के लिए यहाँ अश्वत्थ का प्रयोग किया गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और उसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। यह बात 4 श्लोक में और अन्यत्र भी स्थान स्थान पर कही है। वे आदि पुरुष परमेश्वर नित्य अनंत और सबके आधार हैं एवं सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। ये संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊर्ध्वमूल अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहा करता है, पर इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है। यह बड़ी अलौकिक बात है। प्रश्न, इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मा का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे है और ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान की अपेक्षा नीचा है। ब्रह्मा उन आदि पुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शरण में रहते हैं, इसलिए संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहते हैं। प्रश्न, अव्ययम और प्राहु इन 2 पदों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने में नहीं आता, इसलिए
इसको अव्यय अर्थात अविनाशी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी है। किंतु वास्तव में ये संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय होता तो अगले तीसरे श्लोक में यह कहा जाता है कि इसका जैसा रूप बतलाया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इसको वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही कहना बनता। प्रश्न: वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी संसार रूप वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। प्रश्न: जो इस संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष के भांति उत्पत्ति विनाशशील और क्षणिक तो है, अतएव इसकी दमक चमक में न फंसकर इसको उत्पन्न करने वाले मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है, क्योंकि 15वें श्लोक में सब वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान को ही बतलाया गया है। जो संसार वृक्ष का यह स्वरूप जान लेता है वह उससे उपरत होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान की शरण में ही संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से कहा गया है कि जो संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोंपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियगादि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। प्रश्न: इन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहने का और विषयों को कोंपल बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है, एवं समस्त लोक और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों के ही परिणाम हैं। ये भाव समझाने के लिए उन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है, और उन शाखाओं में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों विषय रहते हैं, इसलिए उनको कोंपल बतलाया गया है। प्रश्न: इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं क्या हैं तथा उनके नीचे ऊपर सब जगह फैलना क्या है? उत्तर: ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक और उनमें निवास करने वाली योनियां हैं वे ही सब इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं, और उनका नीचे पाताल पर्यंत एवं ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है। प्रश्न:
मूलानि पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त बतलाने का क्या अभिप्राय है, और वे मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले कैसे हैं? उत्तर, मूलानि पद यहाँ अविद्या मूलक अहंता, ममता और वासना का वाचक है। ये तीनों ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत समस्त लोकों में निवास करने वाले आवागमनशील प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त हो रही हैं, इसलिए इनको सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है। तथा मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है एवं मनुष्य शरीर के द्वारा अहंता, ममता और वासना पूर्वक किए हुए कर्म बंधन के हेतु माने गए हैं। इसीलिए ये मूल मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले हैं। दूसरे सभी योनियां तो भोग योनियां हैं, उनमें कर्म करने का अधिकार है ही नहीं। अतः वहाँ अहंता, ममता और वासना रूप मूल होने पर भी वे कर्मानुसार बांधने वाले नहीं बनते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट कर। प्रश्न, इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा या नहीं पाया जाता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है एवं जैसा देखने और सुनने में आता है, यथार्थ विचार करने पर और तत्वज्ञान होने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के समय भी वह नाशवान और क्षण भंगुर प्रतीत होता है, तथा तत्वज्ञान होने के साथ तो उसका सदा के लिए संबंध ही छूट जाता है। तत्वज्ञानी के लिए वह रह ही नहीं जाता। इसीलिए 16वें श्लोक में उसका वर्णन क्षर पुरुष के नाम से किया गया है। प्रश्न, इसका आदि अंत और स्थिति नहीं है, इस कथन का क्या कारण है? उत्तर, इस कथन से संसार वृक्ष को अनिर्वचनीय बतलाया है। कहने का अभिप्राय है कि ये संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है। इस प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता नहीं चलता कि इसकी यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है और कब तक चलेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है वो दूसरे क्षण में नहीं रहता। अब इस प्रकार से संसार वृक्ष का आदि अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। प्रश्न, इस संसार को सुविरूढ़ मूल कहने का क्या अभिप्राय है तथा असंग शस्त्र क्या है और उसके द्वारा संसार वृक्ष को छेदन करना क्या है? उत्तर, इस संसार वृक्ष के जो अविद्या मूलक अहंता, ममता और वासना रूप मूल हैं, वे अनादि काल से पुष्ट होते रहने के कारण अत्यंत दृढ़ हो गए। अतएव जब तक उन जड़ों को काट न डाला जाए तब तक इस संसार वृक्ष का उच्छेदन नहीं हो सकता। वृक्ष के भांति ऊपर से काट डालने पर भी, अर्थात बाहरी संबंध का त्याग कर देने पर भी
अहमता, ममता और वासना का जब तक त्याग नहीं होता तब तक संसार वृक्ष का उच्छेदन नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए तथा उन जड़ों का उच्छेद करना बड़ा ही दुष्कर है, यह दिखलाने के लिए भी उस वृक्ष को अति दृढ़ मूलों से युक्त बतलाया गया है। विवेक द्वारा समस्त संसार को नाशवान और क्षणिक समझकर इष्टलोक और परलोक के स्त्री पुत्र, धन, मकान तथा मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि समस्त भोगों में सुख, प्रीति और रमणीयता न भासना, उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना ही दृढ़ वैराग्य है। उसी का नाम यहाँ असंग शस्त्र है। इस असंग शस्त्र द्वारा जो चराचर समस्त प्राणियों के चिंतन का त्याग कर देता है, उससे उपरत हो जाना एवं अहमता, ममता और वासना रूप मूलों का उच्छेद कर देना ही संसार वृक्ष का दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा समूल उच्छेदन करना है। संबंध। इस प्रकार वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा संसार का छेदन करके क्या करना चाहिए, अब इसे बतलाते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात इस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। प्रश्न। वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है? उत्तर। इस अध्याय के पहले श्लोक में जिसे ऊर्ध्व कहा है, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो माम पद से और 27वें श्लोक में अहम पद से कहा है, एवं अन्य स्थलों में जिसको कहीं परम पद, कहीं अव्यय पद और कहीं परम गति तथा कहीं परम धाम के नाम से भी कहा है, उसी को यहाँ परम पद के नाम से कहते हैं। उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार उनके गुण और प्रभाव के सहित स्वरूप का मनन और निधिध्यासन द्वारा अनुसंधान करते रहना है, यही उस परम पद को खोजना है। अभिप्राय यह है कि तीसरे श्लोक में बतलाए हुए विधान के अनुसार विवेक पूर्वक वैराग्य द्वारा संसार से सर्वथा उपरत होकर मनुष्य को उस परम पद रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनन निधिध्यासन द्वारा उसका अनुसंधान करना चाहिए। प्रश्न। जिसमें गए हुए मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि पिछले वाक्यों में जिस परम पद का अनुसंधान करने के लिए कहा गया है, वह परम पद मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि जिस सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबका धारण पोषण करने वाले पुरुषोत्तम को प्राप्त होने के बाद मनुष्य वापस नहीं लौटते, उसी परमेश्वर को यहाँ परम पद के नाम से कहा गया है। यही बात 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी समझाई गई है। प्रश्न। जिससे इस पुरानी प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे
ये भाव दिखलाया गया है कि जिस आदि पुरुष परमेश्वर से इस संसार वृक्ष की अनादि परंपरा चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसी की शरण ग्रहण करने से सदा के लिए इस संसार वृक्ष का संबंध छूटकर आदि पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, तम और आद्यम इन दोनों पदों के सहित पुरुषम पद किसका वाचक है और प्रपद्य क्रिया का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, तम और आद्यम इन दोनों पदों के सहित पुरुषम पद उसी पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है जिसका वर्णन पहले तत् और पदम से किया गया था एवं जिसकी माया शक्ति से इस चिरकालीन संसार वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तृति बतलाई गई है। प्रपद्य क्रिया का अर्थ होता है मैं उसकी शरण में हूँ। अतएव इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उस परम पद स्वरूप परमेश्वर का अनुसंधान उसी का आश्रय ग्रहण करके करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकार से अनन्य आश्रय पूर्वक एक परमेश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करके उसी के भरोसे पर उपर्युक्त प्रकार से उसका अनुसंधान करना चाहिए। प्रश्न, एव अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, एव अव्यय का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि उसकी प्राप्ति के लिए एकमात्र उस परमेश्वर के ही शरण में जाना चाहिए। संबंध, अब उपर्युक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुष के लक्षण बतलाए जाते हैं। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, निर्माण मोह का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मान शब्द से या मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का बोध होता है और मोह शब्द अविवेक विपर्य ज्ञान और भ्रम आदि तमोगुण के भावों का वाचक है। इन दोनों से जो रहित है अर्थात जो जाति गुण ऐश्वर्य और विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर तनिक भी बड़प्पन की भावना नहीं करते एवं जिनका मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा से तथा अविवेक और भ्रम आदि तमोगुण के भावों से लेश मात्र भी संबंध नहीं रह गया है, ऐसे पुरुषों को निर्माण मोहा कहते हैं। प्रश्न, जित संग दोषा का क्या भाव है? उत्तर, संग शब्द यहाँ आसक्ति का वाचक है। इस आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने सदा के लिए जीत लिया है, जिनकी इस लोक और परलोक के भोगों में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है, विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों को जित संग दोषा कहते हैं। प्रश्न, अध्यात्म नित्या का क्या भाव है? उत्तर, अध्यात्म शब्द यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। अतएव परमात्मा के रूप में जिनकी नित्य स्थिति हो गई है
जिनका क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटल बनी रहती है, ऐसे पुरुषों को अध्यात्म नित्या कहते हैं। प्रश्न, विनिवृत्त कामा का क्या भाव है? उत्तर, काम शब्द या सब प्रकार की इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना और स्पृहा आदि न्यूनाधिक भेदों से वर्णन की जाने वाली मनोवृत्ति रूप कामना का वाचक है। अतएव जिनकी सब प्रकार की कामनाएं सर्वथा नष्ट हो गई है, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेश मात्र भी नहीं रह गई हैं, ऐसे पुरुषों को विनिवृत्त कामा कहते हैं। प्रश्न, सुख दुख संज्ञक द्वंद्व क्या है और उनसे मुक्ति होना क्या है? उत्तर, शीत उष्ण, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, स्तुति निंदा इत्यादि द्वंद्वों को सुख और दुख में हेतु होने से सुख दुख के संज्ञक कहा गया है। इन सब से किंचन मात्र भी संबंध न रखना, अर्थात किसी भी द्वंद्व के संयोग वियोग में जरा भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार का न होना ही उन द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त होना है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सुख दुखात्मक द्वंद्वों से विमुक्त कहते हैं। प्रश्न, अमूढ़ा पद का क्या भाव है? उत्तर, अमूढ़ा पद जिनमें मूढ़ता या अज्ञान का सर्वथा अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओं का वाचक है। उपर्युक्त समस्त विशेषणों का यही विशेष्य है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये दिखलाया है कि निर्माण मोह आदि समस्त गुणों से युक्त जो ज्ञानी जन है, वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, वह अविनाशी परम पद क्या है और उसको प्राप्त होना भी क्या है? उत्तर, चौथे श्लोक में जिस पद का अनुसंधान करने के लिए और जिस आदि पुरुष के शरण होने के लिए कहा गया है, उसी सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर का वाचक अविनाशी परम पद है तथा उस परमेश्वर की माया से विस्तार को प्राप्त हुए इस संसार वृक्ष से सर्वथा अतीत होकर उस परम पद रूप परमेश्वर को पा लेना ही अव्यय पद को प्राप्त होना है। उपर्युक्त लक्षणों वाले पुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उस परमेश्वर के स्वरूप भूत परम पद की महिमा कहते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। प्रश्न, जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरा जो नित्य धाम है वो सच्चिदानंदमय दिव्य चेतन और मेरा ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में मुझसे अभिन्न ही है। अतः यहाँ परम धाम शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे स्वरूप और भाव आदि सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जहाँ पहुँचने के बाद इस संसार से कभी किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में पुनः संबंध नहीं हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात मायातीत धाम है और वही मेरा स्वरूप है। इसी को अव्यक्त, अक्षर,
और परम गति भी कहते हैं। इसी का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है, यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चंद्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्दहति यत्र न मृत्यु प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानंदम परमानंदम शांतम शाश्वतम सदाशिवम ब्रह्मादि वंदितम योगी ध्येयम परम पदम यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः। ये बृहज्जाबाल उपनिषद में आया है। जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चंद्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, जहाँ दुख प्रवेश नहीं करते और जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं, वह सदानंद परमानंद शांत सनातन सदा कल्याण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदित योगियों का ध्येय परम पद है। प्रश्न, यहाँ तत्पद किसका वाचक है तथा उसको सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, तत्पद यहाँ उसी अविनाशी पद के नाम से कहे जाने वाले पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है तथा सूर्य चंद्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। इस कथन से उसकी अप्रमेयता, अचिंत्यता और अनिर्वचनीयता का निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्रमा और अग्नि एवं जिनके देवता हैं, वे चक्षु मन और वाणी कोई भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। इससे यह भी समझ लेना चाहिए, इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशक तत्व माने गए हैं, उनमें से कोई या सब मिलकर भी उस परम पद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता स्फूर्ति के किसी अंश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। यही सर्वथा युक्ति युक्त भी है। अपने प्रकाशक को कोई कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? जिन नेत्र, वाणी या मन आदि किसी की वहाँ पहुँच नहीं है, वे उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? श्रुतियों ने भी कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ब्रह्मोपनिषद। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अतएव वह अविनाशी पद वाणी और मन आदि से अत्यंत ही अतीत है। उसका स्वरूप किसी प्रकार भी बतलाया या समझाया नहीं जा सकता। संबंध, पहले से तीसरे श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से क्षर पुरुष का वर्णन किया। उसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु, उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बतलाया गया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरण ग्रहण करना बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का स्वरूप क्या है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन और कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बताते हैं।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। प्रश्न, जीवलोक के पद किसका वाचक है तथा उसमें स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, जीवलोक के पद यहाँ जीवात्मा के निवास स्थान शरीर का वाचक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों का इसमें अंतर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्मा को सनातन और अपना अंश बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कारण शरीरों में स्थित जीव समुदाय का सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध करके मैं ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाला हूँ, इसलिए मैं सबका परम पिता हूँ। अतः जैसे पिता का अंश पुत्र होता है वैसे ही जीव समुदाय मेरा अंश है तथा स्वरूप से भी जैसे मैं चेतन हूँ वैसे ही जीव समुदाय भी चेतन है। इसलिए यह मेरा अंश है, क्योंकि जो स्वयं चेतन है वह किसी चेतन का ही अंश हो सकता है, जड़ का तो हो नहीं सकता। वास्तव में अंशी से अंश भिन्न नहीं होता। मेरे भांति जीव समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसलिए यह सनातन है और मुझसे भिन्न नहीं है। इसके सिवा यहाँ अद्वैत सिद्धांत के अनुसार तो यही भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभाव से स्थित विभाग रहित महाकाश घड़े और मकान आदि के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होने लगता है और इन घड़े आदि में स्थित आकाश महाआकाश का अंश माना जाता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं विभाग रहित समभाव से सर्वत्र व्याप्त हूँ तो भी भिन्न भिन्न शरीरों के संबंध से पृथक पृथक विभक्त सा प्रतीत होता हूँ, जैसा कि 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है। और उन शरीरों में स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है। ये भाव दिखलाने के लिए जीवात्मा को भगवान ने अपना अंश बतलाया है। प्रश्न, एव पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, एव पद का प्रयोग करके भगवान ने ये दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से ये जीवात्मा मेरा ही अंश है, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं है। प्रश्न, इंद्रियाणी पद के साथ प्रकृति स्थानी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उनकी संख्या मन के सहित 6 बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि मन के सहित इंद्रियां तो 11 मानी जाती हैं, जैसा कि 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। उत्तर, इंद्रियां प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य रूप शरीर ही उनका आधार है। यह भाव दिखलाने के लिए उनके साथ प्रकृति स्थानीय विशेषण दिया गया है तथा 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन 6 की ही सब विषयों का अनुभव करने में प्रधानता है। कर्मेंद्रियों का कार्य भी बिना ज्ञानेंद्रिय के नहीं चलता, इसलिए यहाँ मन के सहित इंद्रियों की संख्या 6 बतला दी गई है। अतएव 5 कर्मेंद्रियों का इनमें अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। प्रश्न, जीवात्मा का इन मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करना क्या है? जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तब वह कर्मेंद्रिय, प्राण और बुद्धि को भी साथ ले जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। फिर यह इन 6 को ही आकर्षित करने की बात कैसे कही गई? उत्तर, जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर में से मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके साथ ले जाता है। यही इस जीवात्मा का मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करना है। विषयों को अनुभव करने में
मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होने से इन छहों को आकर्षित करना बतलाया गया है। यहाँ मन शब्द अंतःकरण का वाचक है, अतः बुद्धि भी उसी के अंतर्गत आ जाती है। और जीवात्मा जब मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है तब प्राणों के द्वारा ही आकर्षित करता है। अतः 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राणों को भी इन्हीं के साथ समझ लेना चाहिए। संबंध: ये जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। प्रश्न: यहाँ आशयात पद किसका वाचक है तथा गंध और वायु के दृष्टांत की चरितार्थता किस प्रकार है? उत्तर: आशयात पद यहाँ जिन जिन वस्तुओं में गंध रहती है उन पुष्प, चंदन, केसर और कस्तूरी आदि वस्तुओं का वाचक है। इन वस्तुओं में से गंध को ले जाने के भांति मन सहित इंद्रियों को ले जाने के दृष्टांत में आशय यानी आधार के स्थान में स्थूल शरीर है और गंध के स्थान में सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि पुष्पादि गंधयुक्त पदार्थों का सूक्ष्म अंश गंधी तो होता है। यहाँ वायु स्थान में जीवात्मा है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर ले जाता है और दूसरे स्थान में स्थापित कर देता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में स्थापन कर देता है। प्रश्न: यह एतानि पद किनका वाचक है और जीवात्मा को ईश्वर कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: एतानि पद उपर्युक्त मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का वाचक है। अतः मन अंतःकरण का उपलक्षण होने से बुद्धि का उसमें अंतर्भाव है और 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राणों का अंतर्भाव ज्ञानेंद्रियों में है। अतः एतानि पद इन 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर का वाचक है। जीवात्मा को ईश्वर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन बुद्धि के सहित समस्त इंद्रियों का शासक और स्वामी है, इसलिए इनको आकर्षित करने में समर्थ है। प्रश्न: यत पद का 2 बार प्रयोग करके उत्क्रामति और अवाप्नोति इन 2 क्रियाओं से क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: एक यत पद जिसको यह जीव त्याग देता है उस शरीर का वाचक है और दूसरा यत पद जिस शरीर को वह ग्रहण करता है उस शरीर का वाचक है। यही भाव दिखलाने के लिए यत पद का 2 बार प्रयोग करके उत्क्रामति और अवाप्नोति इन 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। शरीर का त्याग करना तो उत्क्रामति का अर्थ है और नवीन शरीर का ग्रहण करना अवाप्नोति क्रिया का अर्थ है। प्रश्न: आत्मा का स्वरूप तो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अचल माना गया है, फिर यहाँ संयाति क्रिया का प्रयोग करके उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने आने की बात कैसे कही गई है? उत्तर: यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता, तथापि सूक्ष्म शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा
एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीवात्मा का जाना सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ प्रतीत होने के कारण संयाति क्रिया का प्रयोग करके जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना केवल समझने के लिए बतलाया गया है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। प्रश्न: जीवात्मा का श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के सहित मन को आश्रय बनाना क्या है और इनके सहारे से ही जीवात्मा विषयों का सेवन करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जीवात्मा का अंतःकरण और इंद्रियों के साथ अपना संबंध मान लेना ही उनको आश्रय बनाना है। जीवात्मा इनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इस कथन का ये भाव है कि वास्तव में आत्मा न तो कर्मों का करता है, न उनके फल स्वरूप विषय और सुख दुख आदि का भोगता ही है, किंतु प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञान जनित अनादि संबंध है, उसके कारण वह कर्ता भोक्ता बना हुआ है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। श्रुति में भी कहा है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः, कठोपनिषद। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता ऐसा कहते हैं। संबंध: जीवात्मा को तीनों गुणों से संबद्ध, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला और शरीर में रहकर विषयों का सेवन करने वाला कहा गया। अतएव ये जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्मा को कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता। इस पर 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। प्रश्न: गुणान्वितम पद किसका वाचक है तथा अपि का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीर में स्थित रहते और विषयों को भोगते रहने पर भी अज्ञानी जन उसको नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: गुणान्वितम पद यहाँ गुणों से संबंध रखने वाले प्रकृतिस्थ पुरुष माने जीवात्मा का वाचक है। अतएव अपि का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है और सबके सामने ही शरीर में स्थित रहता है तथा विषयों का उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी जन उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। फिर समस्त क्रियाओं से रहित गुणातीत रूप में स्थित आत्मा को तो वे समझ ही कैसे सकते हैं? प्रश्न:
उसको ज्ञान रूप नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी तत्व से जानते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि जिन पुरुषों को विवेक ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को गुणों के साथ उसका संबंध रहते हुए भी जानते हैं। अर्थात शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय हर एक अवस्था में ही वह आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप और असंग ही है, ऐसा हर समय समझते रहते हैं।